हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में सांख्यिकी चैप्टर का पर्सन वाली 14.3 का पर्सन एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब पर्सन एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर दीजिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो में पर्सन का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात कह दूं कि यह जो आपका पर्सन वाली है 14.3 ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं पर्सन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ये पर्सन क्या कह रहा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, आपको चैप्टर में बोला गया है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है, तीनों आपको निकालना है। ठीक है, माध्य तो आपको नया मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। अब माध्य और बहुलक हम लोग इससे पिछले चैप्टर में निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए माध्य कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आपको यहाँ दिया गया है आंकड़ा। ठीक है, तो ये देखिए मासिक खपत इकाइयों में आपका है क्या, वर्ग अंतराल और उपभोक्ताओं की संख्या, ये आपका क्या है, बारंबारता। ठीक है, तो ये आंकड़ों को हम क्या करते हैं, पहले उतार लेते हैं फिर आपका सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए आंकड़ों को मैंने उतार लिया ताकि समय की बचत हो सके। ठीक है, तो देखिए आपका माध्यक निकालने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता। ठीक है, संचय बारंबारता निकालता हूँ। ठीक है, देखिए संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी सीएफ, संचयी बारंबारता को लोग सीएफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए और इसको बोलते हैं एफ बारंबारता यानी। चलिए अब देखिए संचय बारंबारता कैसे निकलता है। ये जो बारंबारता में आपका चार दिया हुआ है, इस चार को आप संचय बारंबारता में सेम टू सेम वैसे लिख दिया। ठीक है, अब चार से नीचे वाले पांच को जोड़िए, पांच चार कितना हो गया, 9। अब 9 से 13 को जोड़िए तो 9 13 का कितना हो गया, 22। अब 22 से 20 को जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा, 42। अब 42 से 14 को जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा, 56। अब 56 को 8 को जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा, 64। और 64 से 4 को जोड़िए तो आपका आ जाएगा 68। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ गया। अब इसको जोड़ देते बारंबारता को, देखिए सिग्मा बारंबारता का जोड़ क्या हो जाएगा आपका एन। ठीक है, एन जोड़ दीजिए तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा जोड़ने से, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, अब 5 3 8 लिख दीजिए। 28 का 8 में 4 2 2 2 4 2 6 68। देखिए यहाँ 68 आया, देखिए आपका यहाँ भी 68 आया। मैंने जो आपका कुल योग संचय बारंबारता वो आपका बारंबारता के योग के बराबर होता है, आपका सही है। ठीक है, मैंने आपने जो बनाया सही है। ठीक है, अब देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए। देखिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला, माध्यक बराबर होता है एम से शुरू करते बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं n/2 निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए n/2 करता हूँ, इसीलिए n/2, n कितना 68 है, 68 को 2 से भाग दीजिए तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना है 34। ठीक है, 34 हो गया n/2 का मान। ठीक है, अब देखिए सीएफ कैसे ज्ञात होगा। देखिए जो 34 है तो संचय बारंबारता में 34 से पहला बड़ा कौन है आपका, तो सबसे पहला बड़ा आपका क्या है, 42। ठीक है, तो 42 के ठीक आपका जो सीधा वाला जो वर्ग अंतराल है वो आपका क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग तो होगी 125 से 45, और इसका जो आपका निम्न सीमा वो आपका एल कहलाएगा। तो देखिए एल हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, अब जो माध्यक वर्ग का ठीक ऊपर वाला वर्ग है उसका जो आपका संचयी बारंबारता होगा वो आपका सी एफ कहलाएगा, तो उसको आप लोग सी एफ लिख दीजिए। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपका जो मादक वर्ग का जो बारंबारता है वो आपका एफ कहलाएगा। ठीक है, सब मिल गया। हमें एच ज्ञात करना है। एच क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल है इसके बीच की लंबाई एच कहलाता है। ठीक है, यानी 85 से आप 65 घटाइएगा आपका 20 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस डेटा को पहले जो जो मिला है उसको हम लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ 34 से ठीक बड़ी
ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितना है आपका 42 है। इसीलिए आपका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग 125 से 145, 125 से 145 होगा। ठीक है, लिख दीजिए। चलिए अब लिखिए इसीलिए एल, एल बराबर कितना हो गया आपका 125 निम्न सीमा। फिर लिखेंगे एफ, एफ बराबर देखिए आपका 20 लिख दीजिए। फिर लिखेंगे सी एफ, सी एफ बराबर आपका 22। ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, और एच, एच क्या आ जाएगा, इन दोनों को घटाओ, 145 125 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए अब माध्यक का फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, चलिए माध्यक का फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए माध्यक क्या होता है आपका, इसीलिए माध्यक बराबर माध्यक यानी एम बराबर आपका होता है एल जोड़ n/2 माइनस सी एफ बटे एफ। ठीक है, और गुना एच, ये आपको माध्यक का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो एल आपका कितना मिला, देखिए एल, देखिए एल आपका 125 मिला, जोड़ n/2 कितना है 34 है, देखिए 34 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद सी एफ कितना आया, सी एफ देखिए 22 आया, 22 लिख दीजिए। एफ कितना है 20 है, 20 लिख दीजिए। ठीक है, गुना, और एच कितना है, एच भी आपका देखिए 20 है तो 20 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए 125 को लिख दीजिए, जोड़ लिख दीजिए। अब देखिए 34 से अगर 22 घटाएंगे, 4 में 2 गया 2 और 3 में 2 गया 1 बटे 20 गुना 20, 20 20 काट दीजिए, 12 आया, 12 को जोड़ दीजिए। तो देखिए 125 जोड़ 12 तो आपका कितना आ जाएगा, 125 से अगर 12 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 137। ठीक है, ये इतना क्या आपका इकाइयां। ठीक है, क्योंकि सवाल आपका इकाई में है, देखिए देखिए इकाई लिख दीजिए, इतना इकाई। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो गया माध्यक का। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं निकालूंगा आपका, अब मैं निकालूंगा आपका माध्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं माध्य। ठीक है, माध्य निकालने के लिए हम लोग आंकड़े को पहले ही आपका लिख लिया है। ठीक है, देखिए माध्य की गणना कैसे होगा, देखिए जो मासिक खपत इकाइयों में है ये आपका वर्ग अंतराल है, उपभोक्ताओं की संख्या आपका बारंबार तो दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या अब निकालना है, मध्य बिंदु। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी एक्स। ठीक है, और एक्स कैसे निकलता है, ये जो आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 65 से 85, 85 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 165, 65 से 185 या 185 से 205, इनका क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे। तो देखिए, हम क्या करेंगे, लिखेंगे 65 जोड़ 85/2, तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 150/2, 150 को अगर भाग दीजिएगा आपको 75 आ जाएगा। तो बस 75 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, आप 105 और 85 को जोड़िए। ठीक है, तो देखिए मैं जोड़ देता हूँ, ये आपका 85 जोड़ 105/2 बराबर आपका जोड़िएगा तो 5 5 10 का जोड़ने में चाहिए 1, 8 और 1 9, 1 का 1 और 2। ठीक है, भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 95। ठीक है, तो लिख दीजिए आपका 95। तो देखिए इसमें कितना का आपका अंतर चल रहा है, 20 का। ठीक है, तो 20 20 आप जोड़ते हुए चल जाइए, आपका ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए 95 से अगर 20 जोड़िएगा तो 105, 105 से 20 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 135, 135 से 20 जोड़िएगा तो 155, 135
155 से 20 जोड़िएगा तो 100 आपका आ जाएगा 75, 175 से 20 जोड़िएगा तो 195। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे यू। तो यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए बटे एच। ए आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए जो एक्स क्या है, एक्स आपका ये सारा जो आपका संख्या एक्स है, ये मध्य बिंदु का ए क्या है, ए हम क्या करते हैं एक्स में से कोई भी एक संख्या को हम लोग ए मान लेते हैं। अधिकतर हम लोग बीच वाला को ही मानते हैं ताकि आपका आंसर आसानी से निकल जाए। आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान ले रहे हैं आपका ए क्या 135 को। ठीक है, और जिसको हम ए माने हैं उसमें यू वाला कॉलम में हम 0 कर देते हैं, फिर ऊपर से 1 2 3 और नीचे से 1 2 3, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, माइनस यहाँ माइनस और नीचे वाला प्लस प्लस प्लस, ये आपका ट्रिक है, इससे आपका आसानी से आंसर निकलता है। ठीक है, चलिए आप क्या करिएगा, एफ यू, एफ गुना यू। ठीक है, चलिए एफ यू क्या है, मतलब आपका बारंबारता, ये आपका एफ है बारंबारता। ठीक है, तो एफ यू को गुना करेगा 4, अब -3 का तो 4 तिया 12 -12, 5 से -2 का तो -10, 5 दूनी 10, 13 से 1 का तो -13, माइनस से बोल के 20 से 0 का तो 0, 14 से 1 का प्लस 1 का तो 14, 8 से 2 का 8 दूनी 16 और 4 तिया 12। ठीक है, प्लस वाला अलग जोड़िए, माइनस वाला अलग जोड़िए। तो देखिए जोड़िए, 6 4 10, 10 तो 12 का 2 हाथ में बच्चा 1, 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ माइनस वाला अलग जोड़िए, 3 2 5 और 3 और ये माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो देखिए प्लस वाला बड़ा है 42 और माइनस वाला छोटा है। ठीक है, अगर तो हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ यू, माने कुल एफ यू। ठीक है, कुल योग एफ यू का। तो देखिए 12 में 5 गया 7 और 3 में 3 गया 0, मैंने आपका 7 आया। ठीक है, चलिए अब हम कर देते हैं आपका सिग्मा एफ, मैंने बारंबारता का कुल योग। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 5 24 4 28, 28 का 8, हाथ में बचे 2 2 2 4, 4 2 6 तो 68। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो लिखते हैं पहले, माना कि, जो माने है माना कि कल्पित मान, एक है आपका कल्पित मान है। ठीक है, कल्पित मान हम लोग इसको बोलते हैं, कल्पित मान, कल्पित माध्य ए बराबर आपका कितना मानिए 135। ठीक है, और एच क्या है आपका, एच हो जाएगा आपका, एच आपका हो जाएगा इन दोनों के बीच की लंबाई है, एच होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आपका 20। ठीक है, 20 लिख दीजिए। चलिए ये एच का मान हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई। ठीक है, तो 85 से 65 घटा आपका 20 आया, 20 आया। ठीक है, तो इसीलिए माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला माध्य, माध्य को x बार से सूचित करते हैं। ठीक है, मार्क्स माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना h। ठीक है, a का मान कितना है 135, जोड़ सिग्मा एफ यू कितना आपका 7 है, 7 लिख दीजिए। ठीक है, बटे h 20 है, 68 है आपका सिग्मा एफ, देखिए तो 68 लिख दीजिए और गुना आपका h कितना है 20 है, 20 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो 135 लिख दीजिए, जोड़, अब देखिए 7 दूनी 14, 0 लगा दीजिए और 68 को नीचे लिख दीजिए। अब क्या करते हैं, 68 से 140 को भाग दे देते हैं, जो आएगा इसको 135 से जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप भिन्न का जोड़ करके भी ला सकते हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि 135 को लिखते हैं और 68 को 140 से भाग दे देते हैं। तो चलिए दे देते हैं 68 भागा 140, मैं ये आप कर देता हूँ आपका, ठीक है, आपको समझने में आसानी हुआ। ठीक है, तो आपका कितना बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, 2 8 16 का 6 में 4, 2 6 12 13, एक के ले लीजिए, 10 में 6 गया 4, 3 में 3 कट गया, 1 1 कट गया, पॉइंट डालिए 0 नहीं जाएगा, फिर आपका 0 बैठाइए, फिर 0 लिखिए, आपके नंबर पे जाएगा आपका 5 बार में, 5 8 40 का 0 में 4, 5 6 30 4 34। ठीक है, 0 के लिए 10 में 4 गया 6 और ये आपका क्या हो गया, कट गया। ठीक है, पॉइंट है 0 डालिए। तो हमको पॉइंट का 2 संकेत है कि हमको ज़्यादातर हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लीजिए, तो 2.05 लिख दीजिए। तो आपका जुड़ेगा तो 135 से जो जुड़ा तो 137.05। ठीक है, और आंसर किस में आपका, इकाइयाँ में आपका वर्ग अंतर है तो इकाइयाँ लिख दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा इकाई, इकाई। ठीक है, चलिए ये आपका क्या निकल गया,
ये आपका निकल गया माध्य। ठीक है, अब हम लोग बहुलक निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुलक निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो बहुलक निकालने के लिए मैंने आंकड़े पहले उतार लिए ताकि समय की बचत हो सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका 2 कॉलम दिया गया है। एक आपका है वर्ग अंतराल जिसमें दिया गया मासिक खपत इकाइयों में, और दूसरा दिया उपभोक्ता की संख्या जो आपको बारंबारता है। ठीक है, तो आपको बोला गया 65 से 85 वाले इकाइयों में मासिक खपत के कितना बारंबारता है, 4 है। और 85 से 105 इकाइयों वाले मासिक खपत आपका कितना, 5 है। ठीक है, और इसी प्रकार 1 से 5 से 125 इकाइयों में मासिक खपत कितना, 13 है। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या उसमें 13 है। 125 से 145 मासिक खपत उपभोक्ताओं की संख्या कितना, 20 है। 145 से 65 इकाई मासिक खपत आपका कितना है, उपभोक्ताओं की संख्या 14 है। 165 से 185 इकाइयों में मासिक खपत उपभोक्ताओं की संख्या कितना, 8 है। 185 से 205 इकाइयां मासिक खपत में उपभोक्ताओं की संख्या कितना आपका, 4 है। ठीक है, तो देखिए बहुलक बनाने के लिए आपको किस चीजों की जानकारी होनी चाहिए, देख लीजिए। देखिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला जान लीजिए। देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है जेड बराबर एल जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें जान लीजिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना हो। बहुलक वर्ग आपका बहुलक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, बहुलक वर्ग से आपका सब जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका ये उपभोक्ताओं की संख्या जो आपका बारंबारता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 20 है। 20 है, तो 20 का जो आपका वर्ग अंतराल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। और इसका जो निम्न सीमा 125 है आपका एल कहलाएगा। ठीक है, और बहुलक वर्ग के ठीक सामने वाला बारंबारता आपका F1 कहलाएगा। ठीक है, अब बहुलक वर्ग के ऊपर का वर्ग अंतराल है जो उसके ठीक सामने का आपका बारंबारता F0 कहलाएगा। F1 के ठीक नीचे वाला को आप F2 लिखिएगा। ठीक है, इस सब को आप नहीं भी लिखिएगा चल जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आप यहाँ लिख दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, क्या बोलते हैं फॉर्मूला में, वो भी चल जाएगा। ठीक है, ये होगी अब एच की जानकारी। एच क्या होता है, देखिए आपका वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई एच होता है, तो 85 से अगर हम 65 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा, तो बस वही आपका एच हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को आगे सोल्व करते हैं फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता आपका कितना दिया हुआ है, 20 है। ठीक है, तो इसीलिए बहुलक वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 125 से 145, 125 से 145। ठीक है, और होगा। ठीक है, तो इसीलिए L बराबर कितना हो जाएगा, 125 निम्न सीमा। ठीक है, F1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20। ठीक है, देखिए 20। F0 बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 13 उसका। ठीक है, और F2 कितना हो जाएगा, 14। और H कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच की लंबाई। ठीक है, बहुलक वर्ग का, तो आपका आ जाएगा 145 और 25 घटाए 20। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बहुलक निकालते हैं फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो देखिए, तो लिखिएगा इसीलिए बहुलक जेड से सूचित करते हैं बहुलक को। ठीक है, बहुलक बराबर होता है L जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुना H, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए L का मान दिया हुआ है, देखिए 125 लिख दीजिए, 125 जोड़ F1 आपका कितना देखिए 20 है, लिखिए 20 माइनस F0 कितना है, देखिए आपका 13 है, लिख दीजिए 13 बटे 2F1 आपस में सटा हुआ यानी गुना में, तो 2 गुना F1 का मान 20 है, 20 लिख दीजिए, माइनस F0 का 13 है, 13 लिख दीजिए, माइनस F2 का देखिए दिया हुआ 14, 14 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, गुना H का मान देखिए कितना 20 है, 20 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए 125 को लिख दीजिए, जोड़ 20 से 13 घटा आपका कितना आएगा 7, और गुना 20 को लिख दीजिए,
बटे 20 दूनी 40 माइनस माइनस प्लस 14 और 13 को जोड़ेंगे 2 4 3 7 और 1 1 2। तो बड़ा कौन है 14 माइनस से माइनस लगा दीजिए। ठीक है चलिए अब क्या करूँगा 125 को उतारिए जोड़े लिखिए 20 सत्य 7 दूनी 14 0 140 इन दोनों को हटाइए 10 में 7 किया 3 और 3 में 2 किया 1। ठीक है अब 13 से 140 को भाग देते हैं जो आएगा 125 से जोड़ देते हैं नहीं तो आप भिन्न का जोड़ करके भी कर सकते हो। ठीक है तो मैं भाग दे देता हूँ 13 से 140 को तो 125 से जोड़ देता हूँ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो मैं बगल में आपका कर देता हूँ कैलकुलेशन तो 13 भागा 125। ठीक है तो चलिए तो कितना बार में जाएगा पहला जाएगा आपका सॉरी यहाँ 140 जाएगा आपका 13 एक कम 13 4 में 3 गया 1 1 कट गया 0 उतारिए फिर यहाँ आपका करिएगा यहाँ आप लगाइएगा 0। ठीक है तो फिर 0 उतरेगा। ठीक है तो अब कितना बार में जाएगा 0 लगा पॉइंट लगाइए फिर 0 लगाइए। ठीक है तो आपका जाएगा कितना 7 बार में 7 21 का एक मुझे 2 7 1 7 2 9 तो आपका यहाँ आ गया 10 में गया 9 और ये आपका कट गया। ठीक है तो पॉइंट 0 उतरा। ठीक है तो आपका जाएगा कितना 6 बार में 6 बार सीधा 18 काटना चाहिए 6 कम 6 और 1 7 10 में 8 गया 2 और यहाँ 1। ठीक है और यहाँ आपका पॉइंट है 0 उतरेगा। ठीक है तो आपका कितना बार में जाएगा 9 बार में। ठीक है तो 9 बार में जाएगा 9 3 7 7 2 9 कम 9 2 11। ठीक है तो एक के लिए 10 में 7 गया 3 और ये 1 में कट गया। ठीक है और नहीं जाएगा। ठीक है मैंने आते रहेगा आपका पॉइंट का बाद संख्या तो हम लोग पॉइंट का बाद 2 संख्या तक आपका वैल्यू होता है तो 2 संख्या तक लेते हैं। ठीक है तो लेते हैं 1 2 5 जोड़ लेते हैं 10.7 लेते हैं। तो देखिए यार दूसरा संख्या जैसे आप लीजिएगा तीसरा संख्या को ध्यान में रखिए। देखिए तीसरा संख्या आपका 5 या 5 से ज्यादा इसीलिए या 7 हो जाएगा। अगर 5 से कम रहता तो यहाँ 6 ही लिखते। ठीक है तो 7 कर दीजिए 5 से ज्यादा है बोल के। ठीक है इतना हो गया अब जोड़ दीजिए। देखिए मैं यही बगल में आपका जोड़ देता हूँ 125.10 पॉइंट यहाँ आपका 0 0 उतारिए 7 7 7 लिखिए 7 लिखिए 5 लिखिए 2 और 1 3 लिखिए 1 लिखिए तो 135 है ना 135.77 इकाई ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बहुपद का। ठीक है हो गया इकाई आपका बहुपद का आंसर हो गया। ठीक है और अब मैंने आपका माध्य और बहुलक तीनों निकाल दिया। ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आपको वीडियो समझ में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।